तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे इंजन रूडो की ताकत को चेक करने के लिए उसे कुछ बदमाश लोगों के बीच में छोड़ के चला जाता है, जहां वो लोग रूडो को बुली करने लगते हैं, जिससे कि गुस्सा होकर रूडो अपनी ताकत को एक्टिवेट कर लेता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से धोता है। लेकिन आखिर में आके इंजन उसे रोक देता है, इससे पहले वो किसी को मार देता है। और अब आगे फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी डिवाइस की मदद से किसी और से बात कर रहा था। वो बंदा कहता है कि मुझसे कांटेक्ट करना तुम्हारे लिए बहुत रेयर है इंजन, तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों के कन्वर्सेशन को नहीं सुनाया जाता है। वो बंदा कहता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई जीनियस बंदा मिला है, जिसपे कि इंजन कहता है हाँ तुम सही हो और मैंने अभी अभी उसे फॉरबिडन एरिया से उठाया है। और हमें यहाँ पर एक खंडर को दिखाया जाता है जो एक मौत के कुएं की तरह लग रहा था। इंजन उस नए वाले बंदे से कहता है तुम मेरे पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसके पास काबिलियत है और उसके पास कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर जेनेटर के तौर पे लाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर रूडो को चेक कर रहा था और इंजन भी उसके साइड में बैठ के ये सब बातें उसके सामने ही कर रहा था। और फिर इंजन उस बंदे से कहता है चलो ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें इससे मिलवाऊंगा, जिसपे कि रूडो भी कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ, जिसपे कि इंजन कहता है तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसपे कि रूडो गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो डॉक्टर रूडो पे गुस्सा होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम जिंदा बच गए बच्चे। और इस डॉक्टर का ये हालत देख के रूडो भी कहता है अरे अब इस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ। और फिर वो डॉक्टर रूडो से कहता है कि तुम बहुत बड़े इडियट हो जो उस फॉरबिडन एरिया में गुम हो गए थे, और अगर तुम उस एरिया में थोड़ा और सांस लेते तो तुम कब का टपक गए होते, और ऊपर से तुम उस एरिया में किडनैप भी हो गए, तुम्हारा जरूर बैड लक चल रहा है। और फिर वो डॉक्टर इंजन की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो तो शुक्र मनाओ कि इस भाई जैसे जैनेटर ने तुम्हें यहाँ पर लाया, नहीं तो तुम काम से गए थे, और ऊपर से मैं एक ओल्ड लेडी हूँ ना कि ओल्ड मैन। और फिर वो डॉक्टर कहती है चलो अब तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अब यहाँ आओ और मेरा पेमेंट करो, जिसपे कि रूडो का पेमेंट इंजन करता है। जो देख के रूडो कहता है शुक्रिया जो तुमने मेरे इलाज का खर्चा उठाया, लेकिन मुझे बस वो जानकारी चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वो जैनेटर वाला काम करूँ। जिसपे कि इंजन कहता है कि उस किडनैपिंग के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ के लोग ऊपरी लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम यहाँ पर मौजूद किसी से भी पूछ सकते हो इसके बारे में, लेकिन आज नहीं तो कल वो लोग कभी ना कभी तुम्हारे बारे में जान ही लेंगे, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा खेल खत्म। और फिर इंजन एक दरवाजे को खोलते हुए कहता है तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया उतनी दयालु नहीं है जिससे कि तुम्हें इतने आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए चुपचाप मुझे फॉलो करो। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंजन और रूडो अपने पेट पूजा कर रहे थे, और रूडो को यहाँ पर एक जंगली की तरह खाते हुए देख के इंजन कहता है कि तुम खाना अच्छे से खा रहे हो, और इससे मुझे याद आया कि उस कचरे को खाने के बाद जब तुम्हारी उल्टी हुई थी तो इसी कारण से तुम्हें इतना भूख लग रही है। फिर यहाँ रूडो अपने आसपास के इलाके को देख के अपने मन में कहता है कि उसे लगा था कि ये जगह पूरी तरीके से कचरे से भरी पड़ी होगी, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ एक शहर भी बसा हो सकता था। फिर इंजन रूडो से पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे, जिसपे कि रूडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, और रूडो का नाम सुन के इंजन कहता है रूडो ये अच्छा नाम है, जो सुन के रूडो भी इंजन को थैंक्स कहता है। और फिर इंजन कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यहाँ नीचे ये दुनिया कैसे काम करती है। और ये कह के इंजन एक चम्मच में से कुछ चीज पानी के गिलास में गिराता है, और वो चीज पानी में गिरते के साथ अपने आप ही रिएक्ट करने लगता है। और इंजन बताता है कि यहाँ कचरे के साथ बहुत सारे इमोशंस भी इकट्ठा हो गए हैं, जिससे कि एक समय बाद ये चीज एक अलग टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि यहाँ पर होने वाले अलग अलग इंसिडेंट के पीछे है, जैसे कि वो ट्रैश मॉन्स्टर्स का पैदा होना, वो सब इसी की देन है। और वो मॉन्स्टर्स इंसान को देखते के साथ उस पर अटैक कर देते हैं, और वो लोग जनरली शहर के बाहर कचरे के ढेर में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग शहर में भी घुस जाते हैं। जिसपे कि फिर रूडो कहता है कि अगर ये बात सच है तो तुम लोग शहर के बाहर एक बड़ी सी दीवार क्यों नहीं खड़ा कर देते, जिसपे कि इंजन उसे समझाता है कि इंसान वो क्रिएचर नहीं है जिनको कि तुम ज्यादा देरी तक कैद कर सकते हो। और इंजन कंटिन्यू करता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि ये चीज आम हथियार से नहीं मरने वाले है, क्योंकि इन लोगों की ताकत इनकी सोच है, और जब तक इनकी सोच को खत्म नहीं किया जाता ये लोग मरने नहीं वाले, लेकिन तुम्हारे पास जो ग्लव्स है तुम उनकी मदद से इन्हें खत्म कर सकते हो। और इंजन यहाँ पर कंटिन्यू करता है जैसे कि
एक चाकू शेफ के लिए सबसे कीमती चीज होता है और एक पेन एक राइटर के लिए, उसी तरीके से कोई इंसान अगर किसी वस्तु को बहुत लंबे समय तक अच्छे से संभाल के रखता है तो उसमें एक सोच पैदा हो जाती है, जिसको कि हम लोग इस दुनिया में जिंकी कहते हैं। और रूडो भी यहाँ पर इंजन की बातों से थोड़ा शौक था, क्योंकि अभी इंजन वही बात दोहरा रहा था जो कि उसे रेक्टो हमेशा कहता था। और इंजन कहता है, एक जिंकी जिसके अंदर एक सोच है, इन्हीं की मदद से तुम उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो जिंकी से पावर खींच सकते हैं। तो इसका मतलब तुम और मैं दोनों के पास ही वो ताकत है, इसलिए हम लोगों को गिवर्स कहा जाता है। और तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हम जेनेटर्स उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम लोगों को और गिवर्स की जरूरत है। जिसपे कि फिर रूडो कहता है, इसलिए तुम मुझे जेनेटर बनाना चाहते हो। और फिर कहता है, तो क्या मैं अगर तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ तो तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे? जिसपे कि इंजन थोड़ा सोचते हुए कहता है, अच्छा वो, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर कैसे जाया जाता है। और अब रूडो भी गुस्से में कहता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। जिसपे कि इंजन कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन मेरे बॉस को इसके बारे में पता होगा, वो कुछ ना कुछ इस मैटर में कर सकते हैं। जो सुन के रूडो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, तो मुझे एक और बंदे से मिलना होगा। और फिर इंजन रूडो से पूछता है कि तुम्हें वो ग्लव्स किसने दिए? जिसपे कि रूडो एक गहरी सोच में जाते हुए कहता है कि ये मेरे पिता ने मुझे दिया था और मेरे लिए ये उनकी आखिरी निशानी है। और फिर इंजन कहता है कि शुरुआत में देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ग्लव्स बहुत फटे और पुराने हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसे बहुत अच्छे से रखा गया है। और फिर इंजन रूडो को एक सलाह देता है कि अपने इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। और फिर इंजन कहता है कि ये बहुत अच्छे ग्लव्स है जिसमें कि आत्मा बसती है, इसलिए इसे संभाल के रखना। और ये सुन के रूडो उन लोगों को याद करने लगता है जो उसे हमेशा इस ग्लव्स को लेके ताना दिया करते थे। वो लोग कहते थे कि क्या ये हमेशा यही फटा चिटा ग्लव्स पहनता है, ये तो इसकी साइज की भी नहीं है, और क्या ये कभी इसको धोता भी है? हमें दिखाया जाता है कि रूडो इन बातों को याद करके बहुत उदास हो रहा था। हमें फिर दिखाया जाता है कि इंजन जो अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था वो एक सेलफोन की तरह बजने लगता है, और इंजन भी उस डिवाइस की मदद से किसी से बात करने में बिजी हो जाता है। लेकिन तभी रूडो एक सीरियस अंदाज में इंजन से कहता है कि इंजन, मुझे पता है कि ये बहुत लेट है, लेकिन मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद जो की, और अगर तुम मुझे वापस ऊपर जाना सिखाओगे तो मैं पक्का तुम्हें एक जेनेटर के तौर में ज्वाइन कर लूंगा। और ये बातें सुन के इंजन भी रूडो से इम्प्रेस हो जाता है। और फिर इंजन रूडो को एक पैसों का थैला देते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ, इसलिए इसे सोच समझ के खर्च करना, और ये पैसा मैंने तुम्हारे कपड़ों को बेच के कमाया है। और बताता है कि मैंने तुम्हारे इलाज और खाना का पैसा भी इसी चीज से निकाला था। जो सुन के रूडो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसपे कि इंजन उसे बताता है कि तुम अब यहाँ वो कपड़े नहीं पहन सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूडो यहाँ गुस्से से इंजन से पूछता है, क्या तुम हमेशा से ऐसा ही हो? और फिर इंजन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो चलो मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ जो आगे जाके तुम्हें सब कुछ सिखाने वाला है। और यहाँ रूडो गुस्से से इंजन को देखे ही जा रहा था और अपने मन में कहता है कि एक बार तुम लोग मुझे ऊपर जाने का रास्ता बता दो, तब मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दूंगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि रूडो जब ये सब बकवास कर रहा था तो वहाँ अचानक से एक बिल्ली आके रूडो के पैसों को लेके वहाँ से भागने लगती है, जो कि रूडो देख लेता है और वो भी अपने पैसों को उस बिल्ली से बचाने के लिए भागता है। लेकिन वो बिल्ली एक पतली सी गली के अंदर घुस जाती है और उसके पीछे पीछे रूडो भी उस गली के अंदर दौड़ जाता है। और फिर रूडो की नजर वहाँ पे पड़ी एक छड़ी पे जाती है, जिसको कि वो दौड़ते दौड़ते उठा लेता है। और ये छड़ी किसी और दूसरे बंदे की थी, जिसको कि रूडो बिना पूछे चोरी कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने उस छड़ी की मदद से उस बिल्ली को पकड़ लिया होता है। लेकिन तभी रूडो के पीछे कोई चलते हुए आता है और ये वही बंदा है जिसका की छड़ी रूडो लेके भागा है। वो बंदा कहता है, वो मेरा है, मुझे वो वापस करो। लेकिन रूडो को इस बंदे की बात समझ नहीं आती और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा पैसा है। जिसपे कि वो बंदा रिप्लाई करता है, मैं उस पैसों की नहीं, उस छड़ी के बारे में बात कर रही। और फिर रूडो भी उस छड़ी को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा आके रूडो से वो छड़ी छीन लेता है। रूडो कहता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तभी रूडो नोटिस करता है कि इसके कपड़े पे भी वही सिंबल बना है जो कि इंजन के कपड़े पे बना था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो बंदा अपने छड़ी को ट्रांसफॉर्म करते हुए रूडो से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम किसी के भी जिंदगी को चोरी करके इतने आसानी से बच सकते हो। और रूडो इसकी ताकत देख के समझ जाता है कि ये भी एक जेनेटर है। और फिर वो बंदा कहता है, लगता है मुझे हमारे पहले मुलाकात में ही तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा, और अब मैं तुम्हें मेरे लव स्टिक का स्वाद चखाऊंगी।